एक आम लड़की की तरह मैंने कभी अपने सपनों के राजकुमार की कोई तस्वीर नहीं बनाई, लेकिन अगर कोई तस्वीर बनाई होती तो वो मेरे सूरज जी की ही होती। प्यार का वो नया नया सा एहसास, धड़कते दिल, वहाँ पे कढ़ाई संभाल, बंधते बंधन, जैसे कुछ जुड़ता सा चला गया। उसके बाद हमारी आंखें जैसे सबान बन गई, ढूंढती रहती है एक दूसरे को। बिना शब्दों के सहारे के सब कुछ कह जाती हूँ। उन्होंने मिठाई के डिब्बे में रखकर मुझे एक किताब दी। उन्हें ये पता चला था कि मैं पढ़ना चाहती हूँ और मेरे पति ने वो किताब देकर मेरे सपने को पूरा करवाने के लिए एक कदम आगे बढ़ाया। धीरे धीरे मेरे सपने को उन्होंने अपना लिया। छोटू। जी सूरज भैया। मैं जरा ये मिठाइयाँ छोड़ के आ रहा हूँ। हाँ, और मेरा सपना अब उनका सपना बन चुका था। वो हर पल मेरे दिल के और करीब आते जा रहे थे। उनके मेरे पास होने से मुझे मीठा सा सुकून मिलता। कई बार दिल किया उनसे ये कह दूं कि पर एक झिझक थी जो मुझे ये कहने से रोक देती थी। स्कूटर पे बैठी मैं छूने की हिम्मत भी नहीं कर पाती थी। शीशे में एक दूसरे को देखते ही जैसे सब कुछ मिल जाता था। एक दूसरे के दिल की सारी बात जानते थे हम। जब भी किसी स्कूटर को देखती हूँ तो सूरज जी की याद आ जाती है। दिल में बेचैनी होती है। दिल में यही तमन्ना है कि एक बार फिर से हम दोनों एक साथ शीशे में फिर से देख पाए। बाकी संध्या जी, क्या लव स्टोरी है आपकी? दिल से बनी हुई, दिल को छेड़ जाती, बेहद खूबसूरत। क्या आप अपने पति के नाम कोई मैसेज देना चाहेंगी? नहीं, आज मैं उन्हें कोई संदेश नहीं देना चाहती, लेकिन मैं इतना जरूर कहना चाहती हूँ, हम नदी के दो किनारे हैं। हम नदी के उन दो किनारों की तरह हैं जिन्हें आपस में देख के भरम हो गया है कि वो शायद जिंदगी भर साथ में चलेंगे। लेकिन हमारे बीच बहने वाली इस प्यार की नदी से हम दोनों का रिश्ता जुड़ा हुआ है। मुझे विश्वास है कि यही नदी हम दोनों को फिर से जोड़ेगी। लेकिन सच्चाई तो ये है कि वो दो किनारे, उनके बीच की दूरी और सोच उनको कभी आपस में मिलने नहीं देगी। मैं उनसे बहुत प्यार करती हूँ और हमेशा करती रहूंगी। वो आई नहीं सूरज। उनके बिना एक पल बिताना मेरे लिए बहुत मुश्किल है। आप सब मेरे लिए प्लीज प्रार्थना कीजिए कि उन्हें भी मेरी याद आए। फोन करें मुझे, वो बात करें मुझसे। तो इस प्यार में डूबी पत्नी के पति जी, आप जहाँ कहीं भी, उम्मीद है कि आप मेरी आवाज सुन रहे होंगे। तो देर किस बात की? आपकी पत्नी आपका बेसब्री से इंतजार कर रही है, आपके फोन का।
तो फोन उठाइए और उन्हें फोन कीजिए। थैंक यू। हमारे देश में रिश्तों की डोर दिमाग से नहीं, दिल से बांधी जाती है। एक अजनबी इंसान जीवन भर का हमसफर बन जाता है। उसके बाद वो धीरे धीरे एक दूसरे को जानते हैं, पहचानते हैं, और उसके बाद मीठा मीठा प्यार। बस ऐसे ही दिलचस्प कहानियों को सुनेंगे सुनाएंगे। अगर आपको लगता है कि आपकी कहानी भी इतनी दिलचस्प है तो फोन उठाइए और बता डालिए अपने दिल का हाल। कौन है आपके वो और किस हद तक गहरी हैं आपकी प्यार की जड़ें। सूरज जी मुझे फोन जरूर करेंगे। अभी तक बचती ही होगी। मुझे फोन जरूर करेंगे, लेकिन अगर उन्होंने मुझे फोन नहीं किया तो नहीं, वो मुझे फोन जरूर करेंगे। अभी आता ही होगा उनका फोन। घर में तो उल्टी गंगा बह रही है जी। वक्त ही उल्टा हो गया है। देखो ना, जो जेठ जी जेठानी जी के बिना सांस तक ना ले सकते थे, जेठानी जी को घर से बाहर निकाल दिया। और दूसरी हैरानी की बात बताऊं, जब जेठानी जी का सपना पता चला था हम सब लोगों को कि उन्हें वो थानेदारनी बनना है, तो सिर्फ जेठ जी थे जो उनके साथ खड़े हुए थे। भाभो तो सबसे पहले मोर्चा लेकर आगे खड़ी हुई थी कि मैं ना बनने दूंगी, मैं ना बनने दूंगी। आज वही भाभो है जो जेठानी जी को घर लाने के लिए तैयार बैठी है। भाभो का ये रूप तो किसी सपने से भी बढ़कर है जी। ये तो भाभो अपने घर वालों के, अपने बेटे के खिलाफ जाकर अपनी बहू का ही साथ दे रही है। वाह वाह वाह, पता नहीं ये कौन सा कलयुग है। मुझे तो लगता है भाभो ना जेठानी जी को घर लाके दम लेंगी बस। नहीं मीना, ऐसा नहीं होगा। सूरज भैया कभी भी किसी बात पे अड़ते नहीं, और जो अड़ गए तो अंगद के पैर बन जाते हैं, और फिर दुनिया में कोई भी ताकत उन्हें हिला नहीं सकती। और ये बात भाभो भी अच्छे से जानती है। लेकिन एक तो हैरानी की बात है ना, नहीं तो 2 दिन पहले वो सरकारी क्वार्टर की अर्जी देने की क्या जरूरत थी। भाभो के ठीक होने का इंतजार भी ना किया। आपको ना लगता इन सब के पीछे कोई ना कोई और कारण होगा? और क्या कारण होगा? हाँ, ऐसा भी तो हो सके है कि जेठ जी और जेठानी जी के बीच में कोई तीसरा आ गया हो। पहले इनमें 5 दिन थे, कहीं ऐसा तो नहीं कि जेठ जी का मन बदल गया हो और जेठानी जी को कहा हो कि रफा दफा कर दे। चुप बावड़ी, कुछ भी आप शनाब बोले जा रही है। होश में है कि नहीं? कुछ भी कहती है। मजाक कर रहे हैं। ए जी धीरे बोलो, पर भी कोई इज्जत है। मैं तो हवा में से तीर छोड़ रही थी। पकौड़ा खाओ। राम राम। राम राम अब कैसी तबीयत है बाबू? जी, पहले से काफी सुधार है। चलो अच्छा है। वैसे मैं ये पूछने के लिए आया था कि वो 9 लाख रुपए की रकम आप कब वापस कर रहे हैं? जी आप चिंता ना करें, जैसे इंतजाम होता है मैं आपको फोन कर दूंगा। ठीक है, मैं चलता हूँ, लेकिन अगर जरा जल्दी हो जाए तो बेहतर रहेगा। जी राम राम राम। नहीं सूरज जी, मैं राजकुमार को ऐसे छोड़ के नहीं जा सकती। सूरज जी, आपकी वर्दी की ड्यूटी खत्म हो गई है, लेकिन अगर मैं आज चली गई तो अपनी वर्दी दोबारा नहीं पहन पाऊंगी। रुक क्यों गए सूरज जी?
जाकिर जी, आप संध्या ने आपसे कुछ पूछा ना? जाकिर जी, आज मेरे पास कहने के लिए कुछ नहीं है संध्या को। ये आप मुझसे कह रहे हैं कि आपके पास संध्या से कहने के लिए कुछ नहीं है? सूरज जी, मैं अभी भी एकेडमी के दिन भूला नहीं हूँ। उन दिन में कम से कम 4 बार तो संध्या को फोन करते ही थे, और वो भी बेसब्री से आपके फोन का इंतजार करती थी। उसका भरोसा कभी नहीं टूटा। उस वक्त ज्यादा बातें नहीं होती थी, सिर्फ जज्बात थे। वही आप कहते थे और वही संध्या सुनती थी। आज भी वही संध्या है, आप भी वही है, और आपका प्यार भी वही है। जाकिर जी, मैं आपको क्या बोलूं, बस यही है कि काफी कुछ बदल चुका है अब। मैं आपकी दोस्ती की कदर करता हूं। मैं जानता हूं कि आपको आपके दोस्त की चिंता है, पर मुझे मेरा आप दोनों की चिंता है, वो दोनों जो मेरी जिंदगी में बहुत ही ज्यादा करीब हैं मुझसे। सूरज जी, आप अपने आप को चाहे कितना भी मजबूत दिखा दीजिए, मैं जानता हूं कि आप संध्या को कितना याद करते होंगे। उसकी कितनी कमी महसूस कर रहे होंगे। अब भी कुछ नहीं बिगड़ा, प्लीज फोन लगाइए। सूरज जी, अगर आपके पास उसे कहने के लिए कुछ नहीं है तो ना सही, आप संध्या के दिल की बात तो सुन लीजिए। शायद उसी से कोई रास्ता निकला है। सूरज जी, आप तो समझदार हैं, पर मैं बस एक ही बात कहूंगा, दर्द जिंदगी का हिस्सा होता है, पूरी जिंदगी नहीं। और जख्म तो जिंदगी के सफर में आते जाते रहते हैं, पर जिंदगी कभी नहीं रुकती। जख्म भरने के लिए होते हैं, पालने के लिए नहीं। संध्या को फोन लगाइए, अपनी संध्या को फोन लगाइए। इस एक फोन की दूरी को इतना भी मत गहरा बना दीजिए कि आप पार भी करना चाहें तो भी ना कर पाए। मुझे पता था आप मुझे फोन करेंगे। मुझे आपसे बात करनी है सूरज। बहुत कुछ कहना है मुझे आपसे। जी, मुझे भी आपसे बहुत कुछ सुनना है। क्या हम आज शाम को प्रतिभा पार्क मिल सकते हैं? हाँ, 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 मैं पहुंचाऊंगी सूरज जी, मैं पहुंचाऊंगी। ठीक है, मैं फोन रखता हूँ। किस चीज के लिए? अरे किस चुड़ैल को हार पहनाने गए थे, किसके लिए लिया है इतना सारा खर्चा? मुझे क्यों ना बताया? मीना कुछ भी तमाशा कर रही है बैठ के सबके सामने। वो 9 लाख रुपए की उधार मैंने बाबू के अस्पताल के बिल चुकाने के लिए ली थी। अरे मम्मरी, एक बंदूक की गोली 9 लाख रुपए का इतना बड़ा बिल बना गई। हाय हाय हाय, की जरूरत थी आपको कर्जा लेने की? अरे जेठ जी से ले लेते, क्या फर्क पड़ जाता? तो क्या करता मैं? पहले ही भैया इतनी बड़ी मुसीबत झेल के आए थे, और घर में सब भावों की हालत देख के परेशान थे। किसको बोलता मैं? वाह वाह वाह, किसको बोलता मैं? तो मतलब अपनी गर्दन आगे करने की क्या जरूरत थी? 9 लाख रुपए का कर्जा लिया, 9 लाख रुपए का।
अरे 9 जन्म बीत जाएंगे, 9 जन्म। अरे 1 जन्म का 1 लाख रुपए, और मैं बता रही हूँ मैं अपना कोई जेवर ना दूंगी, बस बता रही हूँ। बस कर। जेवर की बातें लेकर बैठ गई। वो 9 लाख रुपए हमारे सर पे नहीं आने वाले, सरकार चुकाएगी। वो सारे बिल की फाइल बनाकर जमा करने पे हमें हमारे सारे पैसे पूरे मिल जाएंगे। अरे वाह, ये तो सबसे बढ़िया बात बताई है। पहले क्यों ना बताए, मारो तो इतना ब्लड प्रेशर आपने बढ़ा दिया। हम नदी के 2 किनारे हैं, लेकिन हमारे बीच बहने वाली इस प्यार की नदी से हम दोनों का रिश्ता जुड़ा हुआ है। और मुझे विश्वास है कि यही नदी हम दोनों के रिश्ते को फिर से जोड़ेगी। संध्या जी, आप भी अपनी बिंदी आईने पे क्यों चिपका रही हैं? ये मेरे आपसे जुदाई के दिनों की गिनती रखने का तरीका है। जब तक आप वापस लौट कर नहीं आ जाते, मेरी गिनती यूं ही चालू रहेगी। वैसे आप ये दिनों की गिनती करके करेंगे क्या संध्या जी? एक व्यापारी की पत्नी हूँ। इन जुदाई के दिनों का सूद समेत वसूल करूंगी आपसे जब आप वापस लौट कर आएंगे। हेलो जाकिर, तुम्हें पता है आज इस पुलिस क्वार्टर को बाय बाय कहने का वक्त आ ही गया। आज मैं सूरज जी के साथ अपने घर जाऊंगी। अल्लाह की नेमत से ऐसा ही होगा संध्या, मैं दुआ करूंगा। सूरज जी ने मुझे बुलाया ना जाकिर, सब ठीक हो ही गया। बस जल्दी से आती हूँ और सामान उठा के लेकर जाती हूँ। ऑल द बेस्ट। ओके बाय। सूरज, सूरज बेटा कटे जा रहा है, मिठाई पहुंचाने जा रहा है क्या? सब वो मैं संध्या से मिलने जा रहा हूँ। तो अपनी दवाई टाइम से ले लेना, मुझे शायद आने में थोड़ी देर हो जाएगी। मारे को मारे ठाकुर जी पर पूरा भरोसा है। आज से दोनों अपनी मन की बात कह करके ना सारी नाराजगी दूर कर लेंगे। हमारी औलादों में से ये दोनों का रिश्ता सबसे ज्यादा मजबूत है। हे ठाकुर जी, सब कुछ ठीक कर देना इन दोनों के बीच। अब और कोई परीक्षा ना लेना हमारे घर की, हमारे घर की लक्ष्मी, हमारी संध्या बीननी ने वापस ला दे, बस और कुछ ना चाहे हमारे को।